हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में वेताल सीरीज़ की वेताल की मेखला। महाबली बेताल द्वारा डाकुओं के द्वीप का विध्वंस। वेताल की मेखला। 10 वर्ष पूर्व हमारे इस बेताल के पिता की मृत्यु हुई थी और तब से प्रतिवर्ष एक दिन ऐसा आता है जब बेताल निराहार व्रत रखता है। उस दिन वह अपने पुरखों की याद में तहखाने में जाता है जहाँ 400 वर्षों में हुए बेतालों की निशानियाँ हैं। घनघोर जंगलों के निवासी और टापुओं के समुद्री नाविक बेताल को अमर मानते हैं, लेकिन पौने वीर जानते हैं कि वह अमर नहीं है। आज हमारे महाबली बेताल के स्वर्गीय पिता की बरसी है, मृत्यु की तिथि। प्रत्येक बेताल अपने पिता के चरण चरण चिन्हों पर चलता है। बेताल को 10 वर्ष पूर्व की तरह की वह घटना याद आ रही है जब उसके पिता का देहांत हुआ था। सिंघा, डाकू का लुटेरा जहाज, इस पर कैसे पहुंचोगे मेरे प्यारे पिता। मेरा एक भेदिया तट पर खड़ा है। सिंघा डाकू का वह गुलाम था, मैंने उसे आज़ाद कराया था दुष्टों के चंगुल से। वह डाकुओं के सब भेद जानता है, कहाँ उनके हथियार रखे हैं, कहाँ खजाना है, पहरा कब बदलता है, सब जानता है। बेटे, तुम वन में जाओ, मेरी प्रतीक्षा करो। लेकिन मैं वहीं रुका रहा। एक डोंगी लेकर भेदिया आया और मेरे पिता लुटेरे जहाज़ की ओर चले गए। वह रुका रहा। एक एक पल घंटे की तरह बीता। फिर जोर का धमाका हुआ, विस्फोट। सिंघा का डाकू जहाज भस्म हो गया। बेताल को याद आ रहा है वह दिन जब उसके पिता ने एक भेदिए की मदद से सिंघा के समुद्री डाकू जहाज का सफाया किया था। उसने उन्हें एक डोंगी में लौटते देखा था और वह भागकर जंगल में गया। पिता की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब पिता लौटे वह अकेले थे, बुरी तरह घायल। मेरे पिता। महावन में पहुंचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी लाख पुरखों की समाधियाँ लाश पुरुषों पुरखों की समाधियों के निकट गुफा में बंद कर दी गई। और फिर वेताल गुफा के बाहर आया अपने पिता का स्थान लेने, और इस तरह वेताल की परंपरा अटूट चलती रही। ऐसी थी हमारे वेताल के पिता के अंत की कथा। जिंदाबाद बेताल की जय हो, हमारा वेताल अमर हो। गुर्रन, मेरे पिता उस दिन अपनी मेखला यानी कमरबंद कहीं छोड़ आए थे। क्या तुम्हें मालूम है कि वे कैसे मारे गए। सब जानते हैं कि सिंघा डाकुओं से बहादुरी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई। गुर्रन, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया। जिसने भी ये घात किया उसी ने उनकी प्रेत चिन्ह वाली मेखला भी ले ली। पीठ में छु मुझे पता नहीं, पर किसने ऐसा घात किया। किसी ऐसे ने जिस पर वे विश्वास करते थे, उनका भेदिया जिसका चेहरा मैं उस दिन नहीं देख पाया। यदि वह पापी जिंदा है तो एक दिन मैं उसे रणकली के विक्रम क्लब में एक शाम। गजब की कहानी थी तुम्हारी रामलू। रामल, अब आपकी बारी है होल्डर जी, कोई सच्ची कथा सुनाओ। हाँ, तुम दोनों ने सिंघा समुद्री डाकू का नाम तो सुना है, और बेताल का। सिंघा डाकुओं का नाम किसने नहीं सुना। कई वर्ष हुए उनके बल का ध्वंस हो गया था, याद नहीं आता कैसे। और वेताल, वह कपोल कल्पना है, जंगली लोगों और समुद्री नाविकों की दंत कथा। होल्डर ने फिर पूछा, और गुल्लक द्वीप का नाम सुना है तुमने। 2 देशों के झगड़े के कारण उस द्वीप पर किसी का राज्य नहीं, किसी का शासन नहीं। कई वर्ष हुए मेरा जहाज़ तूफान में फंस गया और मजबूर होकर मैं गुल्लक द्वीप के किनारे लंगर डालना पड़ा। तुम सच में गुल्लक द्वीप हो आए हो। मैंने सुना है वो बहुत ही भयानक स्थान है। वह संसार की सबसे दुष्ट जगह है। सिंघा डाकुओं के दल के ठगों का वह राज है। गुल्लक द्वीप में बाहर के लोगों का जाना बहुत खतरनाक होता है। अभी आप भीमा से मिलेंगे। अच्छा, मिलूंगा भीमा से भी। किंतु ये भीमा कौन है और बेताल कब आएगा। ठहरो, अभी सुनाऊंगा। चुप रहो रामलू, उसे अपना किस्सा सुनाने दो। रणकाली के विक्रम क्लब में कहानी आगे बढ़ी। गुल्लक द्वीप में कोई असली सरकार तो है नहीं। पुराने डाकुओं का वहाँ राज है और लुटेरों और हत्यारों का ही वह टापू है। हाँ, फिर क्या हुआ होल्डर, आगे सुनाओ। समुद्री डाकुओं का वह बहुत बड़ा गढ़ है और वहाँ किसी भी बाहरी आदमी का तन और धन सुरक्षित नहीं रह सकता। गुल्लक द्वीप बहुत ही बदनाम जगह है। वहाँ जुआ खाना है और तरह तरह के दुष्ट कर्मों का बाजार है। हम लोगों को वहाँ के दुष्ट डाकू सरदार भीमा के सामने ले जाया गया। होल्डर ने कहा, वहाँ इसी पापी का राज है। आइए, स्वागत है। जुआ खेलने वाले यात्रियों के यहाँ आने पर मुझे खुशी होती है। हम जुआ खेलने नहीं आए, तूफान में हमारा जहाज यहाँ रुकने को विवश हो गया। तुम क्या वैज्ञानिक हो या लेखक। चाहो तो मेरी जीवनी लिख डालो, बड़ा अद्भुत चरित्र है मेरा।
आप अद्भुत व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन मौसम सुधरते ही हमें यहाँ से चले जाना है। होल्डर ने कहा, भाई उस डाकुओं की घड़ी में मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी और डर भी लग रहा था उस दस्यु से। तुम्हारे जहाज़ को यहाँ रुकने की फ़ीस देनी होगी, ₹1,00,000 प्रतिदिन। ₹1,00,000? ये तो बहुत ज़्यादा है, हम कहाँ से लाएंगे? उस कमरे की दीवार पर मैंने एक विचित्र चीज़ देखी। वह थी एक मेखला, बंदूक बांधने वाला कमरपट्टा, उस पर मुंड वाला चिन्ह था। मैंने भीमा से पूछा। भीमा मेरे पास आ गया और वह उस प्रेत चिन्ह वाली मेखला की ओर उंगली उठाकर बोला, कुछ लोग दीवार पर अपने मारे हुए शेर और भैंसों के मुर्दे सजाते हैं। मैंने सब तरह का शिकार किया है, किंतु ये मेरा सबसे बड़ा शिकार है। ये कहते कहते डाकू भीमा के चेहरे पर एक अजीब अजीब परेशानी का भाव आ गया। वह वेताल की मेखला है, महाबली प्रेत की। सचमुच भीमा? लेकिन क्या वेताल नाम का कोई व्यक्ति था भी? हाँ, वेताल था। सभी समुद्री नाविक ये बात जानते हैं। वह 400 वर्षों तक जिया, लेकिन फिर एक दिन, आगे नहीं बताऊंगा। जाओ, तुम्हें ये सिपाही ठहरने की जगह बता देगा। तुम्हारे रुकने की फ़ीस ₹1,00,000 रोज़। होल्डर ने कहा। लुटेरे की फ़ीस की बात सोचकर हमारा दिमाग चकरा गया। बुरा हो उस तूफान का जो हमें वहाँ ले गए। दूसरे दिन जहाज़ का ढेरों सामान बेचकर हमने भीमा की फ़ीस चुकाई और गुल्लक दीप को प्रणाम किया। जान बची, लाखों पाए। होल्डर, इन दुष्टों ने सभी कुछ ले लिया, हाथ पैर भर छोड़ दिए। अरे कैप्टन, जान बच गई, यही क्या काम है? खूब था वह एडवेंचर होल्डर। तुम्हारा भाग अच्छा था कि सही सलामत गुल्लक से लौट आए। और भाई, उस डाकू भीमा की बातें भी अद्भुत हैं, कोई शक नहीं। अच्छा, ये वेताल की मेखला की बात कैसी है? अरे बकवास है। भीमा पुराना समुद्री डाकू है, जंगलियों की तरह ये भी अंधविश्वासी होते हैं। बेताल इन लोगों के लिए एक पुरानी मनगढ़ंत भयावना कहानी है। और भीमा महज डींग हाँक रहा था। वेताल की मेखला, गुल्लक दीप, ये क्या रहस्य है? वेताल को खबर देनी चाहिए। मैं चलूँ? महावन के अंतराल में बहुत घना जंगल है, जहाँ जहरीले भाले वाले जंगली बौने रहते हैं। मैं वेताल से मिलने आऊँ, बहुत ज़रूरी खबर देनी है। यहीं ठहरो। रणकाली शहर से एक आदमी आया, उसे रोक आया हूँ। वह कहता है ज़रूरी खबर लाया है, उसे यहाँ बुला लो। मैं विक्रम क्लब में काम करता हूँ। वहाँ मैंने गुल्लक द्वीप के बारे में कुछ बातें सुनी और मुझे लगा कि महाबली वेताल को ये बातें बतानी चाहिए। गुल्लक द्वीप? समुद्री डाकुओं का अड्डा? आगे बताओ। जहाजी साहब, मिस्टर होल्डर ने वहाँ एक मेखला देखी, आपके कमर पट्टी की तरह। वह भीमा नामक आदमी के पास है। भीमा कहता है उसने वेताल को मारा था, लेकिन हो सकता है ये बात मनगढ़ंत कहानी हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि वेताल जीवित है और अमर है। तुम जो खबर लाए उसके लिए बहुत धन्यवाद, बड़े काम की खबर है। जाओ, अब तुम आराम करो। मेरे सभी पूर्वज वेतालों के पहने हुए वस्त्र और मेखलाएँ यहाँ हैं, केवल एक चीज़ नहीं है, मेरे पिता की मेखला। उनकी पीठ में छुरा भोंका गया था, उन्हीं के एक विश्वासी आदमी द्वारा। अब यदि उनकी मेखला गुल्लक द्वीप में है तो फिर हत्यारा भी वहीं होगा। गुड नाइट होल्डर, भूलना नहीं, अगले सप्ताह अपना ब्लेड का खेल है। भूलूंगा कैसे? अच्छा, दावत के लिए धन्यवाद, बहुत रात हो गई। होल्डर बिस्तर में पहुंचा। जमाई आती है, मैं थक गया हूँ। क्लब की वे भीषण कहानियाँ, किस्से और फिर अपनी आपबीती सुनाने के लिए प्रतीक्षा। अरे बाप रे, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी ज़िंदगी। घबराओ नहीं मिस्टर होल्डर, मैं तुमसे थोड़ी सी जानकारी लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारी गुल्लक द्वीप वाली घटना सुनी है, और ये भी कि तुम वहाँ भीमा से मिले और उसने तुम्हें एक मेखला दिखाई। कैसी थी वह मेखला? तुमने कैसे सुना? जो मेखला मैंने देखी वह काले चमड़े की थी और 2 बंदूकों के लिए जेबें बनी थी। उस पट्टे के बीच में चांदी का एक मुंड बना था, जैसे कंकाल की खोपड़ी हो। भीमा ने बताया कि वह बेताल की मेखला थी। अरे वाह, क्या वह इस पट्टे की तरह थी? अरे वाह, बिल्कुल ऐसी। लेकिन तुम कौन हो? बेताल वेताल कुछ है नहीं, जंगली लोगों का अंधविश्वास ज़रूर है। सुनो, जाओ, मत ठहरो। बात हो चुकी है मिस्टर होल्डर, तुमसे नहीं। अब आगे की बातचीत तो भीमा से ही होगी। क्यों जी, गुल्लक द्वीप कैसे जाते हैं? कोई मुश्किल नहीं, ज्वारी यात्रियों के लिए गुल्लक वाले अपनी नावें खुद ही भेज देते हैं। ज्वारी सैलानियों के जहाज़ पर बेताल भी चढ़ गया। सूरज डूब रहा है, लेकिन वर्षा भी है, शायद इंद्रधनुष दिखाई देगा। दूसरी ओर गुल्लक द्वीप पर ज्वारियों से लदा एक और जहाज़ आ रहा है। इनको कब अकल आएगी? इनका इसी प्रकार उल्लू बना रहना ही अच्छा है। भीमा, जब तुम सिंगा डाकुओं के मुखिया बने थे, उसके पहले क्या तुमने सच में वेताल को मारा था? क्यों, देखते नहीं, ये उसकी निशानी टंगी है। एक पुरानी कहावत याद आती है कि गुल्लक द्वीप को ध्वंस करने जब वेताल आएगा, तब आकाश में 2 इंद्रधनुष दिखाई देंगे। हाँ सुना है, लेकिन अभी क्यों याद आया? अभी इसलिए कि आकाश में 2 इंद्रधनुष प्रकट हुए हैं। गुल्लक द्वीप पहुंचने पर, साहब, जुआ खेलने का क्लब तो उस तरफ है। धन्यवाद, मैं ज़रा यूं ही पैदल घूमूंगा। ये ठग लोग
यात्रियों से कैसी नम्रता से पेश आते हैं। वाह, सचमुच यह द्वीप हत्यारों और ठगों का स्वर्ग है। किसी का शासन नहीं, कोई कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे इस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुआघर पहुंचने के पहले ही कोई दूसरा ठग इसका माल मुताब लूट ले। कई देशों के जेलों से भागे हुए अपराधी इस द्वीप पर आ बसे हैं। यहाँ उन्हें कोई डर नहीं। ये अपराधियों का तीर्थ स्थान है, इसका नाश होना चाहिए। अरे वाह, यहाँ तो कदम कदम पर घूसेबाजी और फौजदारी होती दिखाई पड़ती है। 2 इंद्रधनुषों की पुरानी कहावत से द्वीप के लोगों में काफ़ी घबराहट है। दुष्टों के दिमाग पिलपिलाए हुए हैं, बात बात पर लड़ते हैं। अरे साहब, यहाँ एक किस्सा मशहूर है कि जब गुल्लक का नाश करने बेताल आएगा तो 2 इंद्रधनुष दिखाई देंगे। अच्छा, लेकिन ये बेताल आखिर है कौन? अरे कोई भी नहीं, एक बेताल था, वह मर चुका। लेकिन आप तो जानते ही हैं, बिना पढ़े लिखे लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। उसे किसने मारा था? तुम आए हो जुआ खेलने के लिए, लेकिन सैलानी होकर ये तरह तरह के सवाल क्यों पूछते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मिकी डाकू छुरी निकालता है, लेकिन पलक मारते बेताल का घूंसा उस पर पड़ता है और मिकी कहता है, यहाँ हम लोग यात्रियों से कोई सवाल नहीं पूछते और ना ये चाहते हैं कि कोई हमसे सवाल पूछे। तुम कौन सा भेद लेने आए? बाप रे! मैं यह ज़रूर सवाल पूछूंगा। सिंगा डाकू की पुरानी टोली में तुम भी थे ना? बोलो। हाँ, मैं भी था। सब जानते हैं कि 10 वर्ष पहले हम सिंगा डाकुओं का एक पूरा जहाजी बेड़ा था। कई डाकू जहाजी थे। एक दिन न जाने कैसे बेताल को हमारा पता लगा और उसने आकर हमारे लुटेरे जहाज़ों को जला दिया। उसके बाद हम गुल्लक द्वीप में बस गए। ये बताओ कि बेताल को किसने मारा? मेरा गला छोड़ो, बताता हूँ। हमारे सरदार भीमा ने बेताल को मारा था। इसी से वह हमारा नेता बना। फ़िलहाल तुमने जो खबर दी है वह काफ़ी है। फिर मिलूँगा। हाँ, अभी ज़रूर मिलेंगे। तुम इस द्वीप से बचकर नहीं जा पाओगे। मैं और मेरे साथी तुम्हें सबक सिखा देंगे। क्यों जी, क्या हो गया तुमको? कहीं गिर पड़े क्या? नहीं सरदार, द्वीप पर आए एक यात्री ने मेरी मरम्मत कर दी। वह तरह तरह के सवाल पूछता था। अरे मिकी, तुम्हारे जबड़े पर यह प्रेत चिन्ह कैसा? यह कंकाल मुंड तो बेताल का चिन्ह है। ज़रा ठीक से देखो सरदार। जिसने तुम्हें पीटा वही ये भयानक चिन्ह तुम्हारे जबड़े पर छोड़ गया है, बेताल का चिन्ह। वह यात्री जिसने मुझे घूसा लगाया? लेकिन वह तो मर चुका है। मैंने 10 वर्ष पूर्व उसकी हत्या की थी। यह उसकी मेखला। ये वह पुरानी कहावत बार बार याद आती है कि गुल्लक द्वीप पर जब बेताल आएगा तो 2 इंद्रधनुष दिखाई देंगे। देखो, छोड़ो भी भीमा, यहाँ तो कई बार 2 इंद्रधनुष दिख जाते हैं। अभी अभी जुआरों की नाव से कुत्ता लिए हुए एक यात्री उतरा है। वह जहाँ भी दिखाई दे गोली मार दो। लेकिन सरदार, अगर कुत्ता लिए हुए कई यात्री हमें मिले तो क्या हुआ? हम उन सबको मार डालेंगे। वह आखिर कहाँ से आएगा? मैंने खुद उसे मारा है, वह मर चुका है। लेकिन कहीं ये बात सच तो नहीं कि बेताल जीता जागता प्रेत है और अमर है? बेताल अब सतर्क हो गया। डाकुओं का दल कुत्ते के साथ घूमने वाले यात्री को ढूंढ रहा है, इसलिए तुम यहीं ठहरो शेरा। मैं अकेले ही आगे जाऊंगा। यह पुरानी कहावत मैंने भी सुन रखी थी कि गुल्लक द्वीप को ध्वंस करने जब बेताल वहाँ पहुँचेगा तो 2 इंद्रधनुष प्रकट होंगे। और रणकाली से नाव पर चलते समय मैंने मौसम के दफ्तर से जानकारी ली थी। उन्होंने बताया था कि आज गुल्लक द्वीप पर वर्षा भी होगी और धूप भी निकलेगी। भाग्य का खेल है कि 2 इंद्रधनुष भी निकल आए। वाह, पूरे देव के हत्यारे मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं तो भीमा को चाहता हूँ, उस भीमा को जिसने मेरे पिता के साथ घात किया था। तुम्हें क्या वह नहीं मिला? अभी नहीं, लेकिन हम तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं भीमा। हाँ, 10 वर्ष पूर्व जब बेताल ने तुम्हारा जहाज जलाया था तब तुमने कहा था कि उसे तुमने मार डाला है और इसलिए तुम्हारे जैसे अजनबी को हम सब ने अपना सरदार बनाया था। लेकिन यदि तुमने उसे सचमुच मार डाला था तो अब ये क्यों सोचते हो कि वो गुल्लक में आया? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे मुंह पर जो प्रेत चिन्ह है वो उसी का है। मैंने उसे मारा था। ये मेखला उसका प्रमाण है। लेकिन हो सकता है कि वह अमर हो, यह भी हो सकता है कि वह जीवित प्रेत हो, पर मैंने उसे मारा था। हमें ठीक ठीक बताओ कैसे मारा था? 10 वर्ष पूर्व तुमने बेताल को किस प्रकार मारा था भीमा? याद है, जब हमारे पास एक बड़ा जहाजी बेड़ा था। हाँ, और तुम उस पर झाड़ू लगाते थे। अच्छा, तुम्हें बेताल याद है कि जब बेताल ने हमारे जहाज़ों को भस्म किया था तो बड़े जोर का धड़ाका हुआ था? अच्छा अच्छा, सुन लिया। हम सब वहाँ थे, आगे बताओ। मैं विस्फोट से उड़कर समुद्र में जा गिरा और तब मैंने एक आदमी को एक डोंगी चलाते हुए देखा। मैंने पहचान लिया, वही बेताल था। मेरे पास कोई अस्त्र नहीं था, फिर भी मैंने उसका पीछा किया और आगे जाकर हमला किया और उसका काम तमाम कर दिया। उसकी बंदूक गिर गई और मेरे घूसे की मार ने उसे ठंडा कर दिया। वह मर गया। मैंने उसकी कमर पट्टा उतार लिया जो तुम्हारे सामने है। उसके अंत की यही कहानी है। इसने मेरे पिता की हत्या ज़रूर की, लेकिन जैसे कह रहा है उस प्रकार नहीं। यह दुष्ट बहुत ही बेईमान और झूठा है।
मनगढ़ंत कहानी सुनाई है तूने भीमा, अब मैं सच्ची कथा सुनाऊंगा। अरे तुम उस समय मरे नहीं थे, क्या ये सचमुच जीवित प्रेत है? चुप खड़ा रह भीमा, तू डाकू दल का सरदार ही है। यही दावा करके बना था कि तूने बहादुरी से बेताल को मारा। 10 वर्ष पूर्व सिंगा का डाकू जहाजी बेड़ा बेताल ने कैसे नष्ट किया था, सुनो मुझसे। सिंगा के ही एक नौकर ने, जिसका नाम भीमा था, बेताल की मदद की थी। नहीं, भीमा ने भेदिए का काम किया। उसने बेताल को खबर दी कि डाकू जहाज पर कहाँ हैं। ठीक जगह और ठीक समय भी भीमा ने ही बताया। बेताल ने भीमा का विश्वास किया, लेकिन भीमा ने उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। भीमा ने सबके साथ बेईमानी की, और भीमा ने ऐसा इसलिए किया कि जहाज़ों के जल जाने के बाद भी सिंगा डाकू का बहुत सा खजाना था। भीमा नेता बन बैठा। क्यों? तू झूठा बेईमान मक्कार, मुझे इस पाजी से हमेशा घृणा रही है। इसकी सब बातें झूठी हैं मिकी। नहीं नहीं, भीमा का न्याय तो मैं ही करूँगा। लेकिन ठहरो, अगर भीमा ने बेताल को पीठ में छुरा भोंका था तो मैं मार डाला था, तो तुम कहाँ से आए? बेताल प्रेत है, जीवित अमर प्रेत। तुम क्या मरगट जी उठो मेरा संहार करने? बेकार की बात छोड़ो भीमा। वह जो भी है जिंदा है, जीवित प्राणी है, तेरी तरह। मेरे पिता की मेखला, मेरे पिता जिनकी पीठ में इस पापी भीमा ने छुरा भोंका था। मैं लौट कर आया हूँ तुम्हें दंड देने भीमा, और इस गुल्लक द्वीप के पापाचार को नष्ट करने। तुम जो भी हो, बड़ी बातें मत करो, यहाँ हमारे 1000 साथी हैं। बेताल तेजी से वार करता हुआ छज्जे की ओर बढ़ा। दुष्टों की पूरी फौज मेरे पीछे है। पहले हम जाकर उसका काम तमाम करेंगे, फिर लौटकर तुम्हें ख़त्म करने आएंगे। दगाबाज धूर्त पाजी कहीं का। मेरे लिए तो भयानक संकट आ गया है। गुल्लक के डाकू ने चारों ओर से बेताल को घेर लिया। सभी दिशाओं से ये दुष्ट चले आ रहे हैं, लेकिन यदि मैं इस छत की मुडेर तक पहुंचूं तो। याद है वह पुरानी कहावत, जब गुल्लक को नष्ट करने बेताल आएगा तो 2 इंद्रधनुष प्रकट होंगे। देखो, तुम्हारे सामने 2 इंद्रधनुष हैं, और तुम्हारे जीवन का अंत भी। दूसरी ओर डाकुओं के सरदार भीमा की बुरी हालत है। भय और घबराहट से एक और कुआं और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति है। मैं तुम्हें दंड देने लौट आया हूँ भीमा। दगाबाज धूर्तता, अपने ही साथियों के साथ भीमा। बेताल से निपट ले, फिर आकर तुम्हें ख़त्म करूँगी। चाहे जो भी जीते, मेरी तो हारी है। नहीं, मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। यदि गुल्लक पर मेरा राज नहीं होगा तो किसी दूसरे का भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हकीकत में हो कौन, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं, मरो। पिस्तौल के घोड़े पर मिकी डाकू की उंगली दबने लगी। उसी क्षण दीप की जहाजी गोदी में बड़े जोर का विस्फोट हुआ। गुल्लक द्वीप में चारों ओर भयानक विस्फोट होने लगा। अग्निकांड, भूकंप, क्या है? लोग चारों ओर सड़कों पर निकलकर भागने लगे। भूचाल आया है, बम वर्षा हो रही है। द्वीप के तट पर खड़े हुए जहाज लंगर उठाकर गहरे पानी की ओर भाग चले। मिकी, ये सब क्या है? इस द्वीप में सिंगा सरदार के समय में ही ध्वंसकारी फौजी सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। उनके विस्फोट का रहस्य केवल दो ही जानते हैं, मैं और भीमा। यदि बेताल बच निकलता है तो वह मुझे मार डालेगा, और नहीं तो फिर ये लुटेरे साथी मुझे मार डालेंगे। मैं सुरंग से द्वीप को ही उड़ा दूंगा। भीमा, तू यहाँ? मिक्की, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अब देख, ये कोठरी भी उड़ा देता हूँ। अंतिम भयानक विस्फोट। दूर समुद्र से एक बड़े सरकारी जहाज के अधिकारी ने गुल्लक द्वीप पर होने वाले विस्फोटों को देखा। सरकारी जहाज द्वीप पर पहुंचा और उसके सैनिकों ने व्यवस्था स्थापित की। साहब, समुद्री डाकुओं का यह बड़ा पुराना गढ़ है। इसमें बारूद की सुरंगें बिछी थी। कहते हैं भीमा नामक डाकू ने सुरंगों से यह सब ध्वंस किया। यहाँ उसका मकान था। कुछ डाकू साथी उसके साथ मारे गए, किंतु भीमा यहीं रहता था। आप क्या ढूंढ रहे हैं साहब? एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो मेरी है। यहाँ है वह, पिता की मेखला। तुम्हारे हत्यारे का अंत हो गया, उसके साथी भी समाप्त हो गए। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी मेरे पिता। अजीब बात है, रात को गुल्लक द्वीप में चारों ओर यही अफवाह थी कि बेताल वहाँ आया है। इसकी पुरानी कहावत सुनी है कि जब गुल्लक पर बेताल आएगा तब आकाश में 2 इंद्रधनुष प्रकट होंगे। सोचो कैसे अंधविश्वास की बात है। हाँ, शायद ये अंधविश्वास ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बेताल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अन्यायी की सेना में। तब तक के लिए धन्यवाद।